वंदे मातरम। मैं आप लोगों के बीच में सारी बातें तो हो गई, हमारे आशीष जी ने बोला, पवन कसाना ने ये बोला, अब कुछ कहने को रह तो नहीं गया है। बाकी जब आपने आदेश दिया है मुझे बोलने के लिए, दो चार बातें मैं भी बोलूँगा। मंच पे विराजमान चौधरी इंद्राज जी, धर्मवीर जी, धनीराम जी, धर्मेंद्र जी, बलराम जी, आशीष मास्टर जी और आशु जी, अरे फिर भाई हमारे नरेश जी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? गए हुए हैं। हमारी बहनें प्रेम जी, राजू जी, शिवम जी, फौजी अंकल, बाकी सभी ज़्यादातर तो मैं आदेश ज़्यादा का यहाँ पर नाम जानता हूँ क्योंकि, और बाकी सकल से तो सभी को जानता हूँ। अगर किसी का नाम छूट जाए तो मेरे को क्षमा करना। मैं आपसे एक बात डंके की चोट पे कह रहा हूँ और आप सबसे कह सकते हो कि कोई भी एमसीडी का कार्य या केंद्र का कार्य, कोई स्कीम, वो 100% आपके काम होंगे, इसमें कोई भी आपको घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात, जो बीच की सरकार है उसके भी काम ना, अगर आप लोग मेरे साथ रहे तो उनको मैं, भैया हमारी वीडियो बना रहे हैं, कोई बात नहीं, उन अफसरों का भी मैं गिरहमान पकड़ के आपका काम कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोगों का मुझे साथ बहुत जरूरी है। वैसे भी वो सरकार ज़्यादा नहीं है, 2025 में उसका खेल खत्म होने वाला है, पर जब तक तो 1.5-2 साल तो हमें झेलना ही पड़ेगा। मैं आपको बड़ी स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले एक मैंने पेपर पढ़ा था और कटिंग भी आई थी, उसमें दिल्ली के मंदिरों को जो भी पुजारी हैं, कई मंदिरों में उन्होंने गिनती भी नहीं बताई, उन्होंने बैनर लगा दिया जिस पे लिख दिया उन्होंने कि आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी को मंदिर के अंदर आना सख्त मना है, ये उन्होंने लगा दिया है। और न्यूज में भी आ चुका है, पेपर में भी आ गया है, टीवी में भी आ गया है। 2 शब्द मैंने उसमें और जोड़ दिए आगे, वो इसलिए जोड़ दिए कि जैसे अंग्रेजों में काल में लिखा हुआ था ना का भारतीय, और दूसरा शब्द एक और था, वो नहीं कहना चाहिए, तो मैंने जोड़ दिया पंडितों के उस शब्दों में। मैं उनको बड़ा, पुजारियों को बड़ा धन्यवाद करता हूँ, बहुत बड़ी उनकी हिम्मत है। उन्होंने एक शब्द और जोड़ दी तो और मजा आ जाता मेरे को, क्या सभी को आ जाता, कि आम आदमी के पार्टियों के प्रत्याशी और कुत्तों को मंदिर में आना सख्त मना है। कारण भी है उसका, उन्होंने क्यों लिखा ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। मस्जिद के जो भी मौलाना होते हैं, जो नमाज पढ़ाते हैं, मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, साफ सफाई करते हैं, उनको भाई जी 42,000 रुपये पर मंथ उनकी सैलरी दिल्ली सरकार देती है। ये आप सब लोग अपने दिमाग में एक बात बिठा लें। और जो भी मंदिर के पुजारी हैं या गुरुद्वारे के अपने ग्रंथी हैं, किसी को भी 1 रुपये दिल्ली सरकार सैलरी नहीं देती, जबकि मौलवियों को तो 1 रुपये खर्चा भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है उनकी तो कोई, उन्हें तो केवल नमाजी पढ़ानी है ना। पर मंदिर के पुजारी को धूप बत्ती भी जलाता है बेचारा, जो दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, उसमें घी भी पड़ा होता है, रूह भी पड़ी होती है, और बाद में आपको प्रसाद भी वितरण करता है। प्रसाद में केले भी हो सकते हैं, बतासे भी हो सकते हैं, नहीं होंगे तो मिश्री के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो भैया हम कब तक झेलेंगे, हमारे साथ भेदभाव क्यों? हमने एक अभी 8 महीने पहले एक प्रदर्शन भी किया था माननीय रमेश बिधूड़ी जी के नेतृत्व में केजरीवाल जी की कोठी पर। 5,000 केवल साउथ दिल्ली लोकसभा से और मंदिर के पुजारी और पंडित जी के साथ में थे। तो हमारी केवल एक ही मांग थी, हम ये नहीं कह रहे कि तुम मौलवियों की तनख्वाह खत्म करो, हम तो कह रहे हैं केवल हमारे मंदिरों के पुजारी जितने भी उनकी तनख्वाह बांट दो। तो अपने हक मारने में बुराई है क्या भाई? हम अपना हक मार रहे हैं, इसमें कोई बुराई है क्या? तो हमारी जब भी नहीं सुनी गई, तो जब पंडितों ने लिख दिया तो बहुत अच्छा लिख दिया, इसमें कोई कहने वाली बात भी नहीं है। उनको बहुत बहुत मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि ये काम हम और हिंदुओं को भी करना चाहिए, सबको लिखना चाहिए कि हमारी गली में आम आदमी के पार्टी के प्रत्याशी को अंदर आना सख्त मना है। तो लिखना चाहिए। मंदिर के पुजारी भी तो हिंदू हैं, जब उन्होंने हिम्मत की तो हम सब लोग को हिम्मत करनी चाहिए।
दूसरी बात, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, दिल्ली सरकार में एक राजेंद्र पाल जी वो हैं, मिनिस्टर हैं, मंत्री जी हैं, उन्होंने 200-300 आदमियों की सभा बुलाई और उसमें उन्होंने सबको प्रतिज्ञा दिलवाई कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, ना मैं उनकी पूजा करता। तो भाई लोगों, हिंदू लोग जो भी आप बैठे हैं, आपका खून नहीं खोलता क्या? खून खोलता तो होगा। कुछ लोग कह सकते हैं, कुछ लोग नहीं कह सकते। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि को रचा, विष्णु जी जो पालन आ रहे हैं, और शंकर जी का बताइए डमरू बजता है तो क्या होता है। सबसे बड़े आराध्य देव हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ही है। उनको जो आदमी हिंदू होने के बाद भी ये कह रहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु जी को नहीं मानता, कल वो ये भी कह सकता है कि मैं अपने बाप को बाप नहीं मानता, पड़ोसी को बाप मानता हूँ। जो सच्चाई है वो भाई लोगों, आम आदमी पार्टी के जो कहते हैं ना लोग, उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है भाई, है क्या नहीं है? तुम 20% लोगों को सारी फैसिलिटी दे रहे हो, 80% को क्यों नहीं दे रही? हम ये नहीं कह रहे 20% को नहीं दो। मैं किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का बिल्कुल विरोध नहीं करता, पर जहां हमारी 80% जनसंख्या का 80% लोगों का हक होगा, उसका हरण होगा, तो नीरज गुप्ता सबसे आगे जाके उसका विरोध करेगा। अभी देखो आप, सत्येंद्र जी जैन जी तिहाड़ जेल में मौज ले रहे हैं, मसाज करा रहे हैं, मसाज, और वो भी मसाज उनसे करा रहे हैं जो रेपिस्ट है। 13 साल की बेटी का उस पर पॉस्को लगा हुआ है, और ये भी बता दूं, वो खुद उसकी अपनी बेटी थी, जिसपे उसको पॉस्को का जो केस लगा है ना, खुद उसकी अपनी बेटी थी। उस रेपिस्ट से वो मसाज करा रहे हैं। तो इनकी कितनी बड़ी, मैं क्या कोई शब्द भी कभी कभार, मैं क्योंकि मैं सारी बात बताऊं क्या, मैं थोड़ा बोलने में ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं काम करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। अपना तो सीधा है, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। भोगले विचार नहीं, सेवा ही मेरा विचार है। 35 साल हो गई मेरे को संगम बिहार में रहते हुए। इस गली में ये दलीराम जी बैठे हैं, हमारे धर्मवीर जी बैठे हैं, चौधरी इंद्राज जी बैठे, कई लोग हैं जो मेरे को 30-30, 32-32, 35 साल से जानते हैं। पहले मेरा ऑफिस सामने था, मैं घर सामने था जी ब्लॉक में, और ऑफिस भी था। अब तो मेरा घर भी डी ब्लॉक में है और ऑफिस भी डी ब्लॉक में। मेरे पास कोई भी समस्या हो तो आपको स्पेशल मेरे पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नंबर 1 तो गली के इतने लोग बैठे हैं, उनसे कह दो तो भी आप काम हो जाएगा आपका। दूसरा, आप अपने काम से निकल रहे हैं तो जब भी उनसे गाड़ी रोक के उनसे कह दोगे भैया नीरज अपने काम नहीं हुआ, जाके वो काम करवा दो, तो ये भी आपकी मुक्ति मिल जाएगी। इससे भी हम टाइम लेके किसी से मिले। समस्या एक और है, लोग विश्वास थोड़ा कम करते हैं, तो खासकर हम लोगों पर, क्योंकि लोगों ने एक अपने दिमाग में ना एक इमेज बना ली है कि कभी कभार हम इलेक्शन में तो वो काम बोल लेते हैं जो काम हमारे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता, क्योंकि वोट लेने के लिए तो सभी चीज़ बोलनी पड़ती है ना। पर मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, जो काम मैं कर सकता हूँ वही बात मैं आप लोगों के सामने हाँ करूँगा, ये आप ध्यान रखना। झूठ की राजनीति ना मैंने कभी की है और ना मैं कभी करूँगा।